नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना। आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। मशहूर पाकिस्तानी गजल गुलकार गुलाम अली को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। थाने में एनसीपीएल के एमएलए जितेंद्र ओहाड ने उनके हल्के कलवा में हर साल की तरह इस साल भी थाने फेस्टिवल मुनक्किद करने का ऐलान किया है। इस बार इस फेस्टिवल में पाकिस्तानी गजल के गुलकार गुलाम अली को मदऊ किया गया है। ओहाड के इस ऐलान पर शिवसेना चिरागपा हो गई और सख्त एतराज जताया है। शिवसेना ने धमकी दी है कि वो किसी भी कीमत पर गुलाम अली को थाने में कदम नहीं रखने देगी। वाज़ेह है कि ये फेस्टिवल 11 फरवरी को मुनक्किद किया जाएगा। भारत भर में भ्रमण कर रहे हैं गुलाम अली। कलकत्ता में ईडन गार्डन जो कि 75,000 का स्टेडियम है, वहां लाख भर लोगों ने उनको जाके सुना। त्रिवेंद्रम में सुना, भोपाल में सुना, दिल्ली में सुना। अब जब पूरा भारतवर्ष में भारत में लिखी हुई शायरी, भारत के साहित्यकारों ने लिखी हुई गजल गाने वाला है गुलाम अली, तो क्या गुलाम अली से पाकिस्तान के लोग ये कहेंगे कि भारत के साहित्यकारों ने लिखा हुए गजल आप मत गाइए, और कोई ये कह सकता है कि भारत ने लिखी हुई गजल आप मत गाइए? ये बंधन कोई नहीं डाल सकता है। संगीत नैसर्गिक होता है, हवा से आता है, हवा में जाता है। कोई दीवार, कोई रंग, कोई पंथ प्रांत के भेद उसको नहीं मिटा सकते हैं। गुलाम अली की कैसेट आप कार में बजने के से नहीं रोक सकते। किसी बेडरूम में कोई चाहने वाला जब रात को सोते वक्त गजल सुनता है, तो क्या आप उसके बेडरूम में बोलेंगे कि मत लगाओ गजल? देखो, पाकिस्तान के बारे में शिवसेना की भूमिका पहले से स्पष्ट रही है। जब सीमा पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनका परिवार उद्ध्वस्त हो रहा है, यहाँ पर पठानकोट में हल्ला हो रहा है, और इसलिए शिवसेना की भूमिका कड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तान को विरोध है। फिल्म अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ एक खातून के साथ बदसलूकी का मामला दर्ज किया गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ अंधेरी इलाके में हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली एक खातून ने शिकायत दर्ज कराई है। मामला पार्किंग की जगह से मुताल्लिक बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक नवाज अपनी गाड़ी 2 व्हीलर की पार्किंग के लिए रिजर्व मकाम पर पार्क करते हैं। इसी सिलसिले में इतवार को एक खातून और नवाजुद्दीन में कहासुनी हुई और नवाजुद्दीन ने मुबैना तौर पर खातून को थप्पड़ मार दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बयान दर्ज कराने वर्सुआ स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने इन तमाम इल्जामात को गलत करार दिया है। मामला उनकी सोसाइटी का है। सोसाइटी में कुछ मैनेजिंग कमेटी के इश्यूज थे, जिसकी वजह से कंप्लेंट हुई थी रजिस्ट्रार के पास। वो कंप्लेंट होने के बाद में ये सारे चीज़ें चालू हो गई हैं। और हुआ क्या कि कोई एक लड़की है जिनको मेरे क्लाइंट जानते भी नहीं हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए मेरे क्लाइंट के ऊपर। जो भी इल्ज़ाम लगाया एफआईआर में, और इन्वेस्टिगेशन क्लोज होगा तो सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। उस टाइम पे पता चल जाएगा कि क्या मैटर है वो। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो वाइफ है, उन्होंने क्रॉस कंप्लेंट किया है। जो फैक्ट्स ऑफ द मैटर है वो नरेट किए, और नरेशन के बाद में ये क्लियर कट समझ में आ रहा है और सामने दिखाई दे रहा है। बहुत सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन से लेके आउटरीचिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन से लेके हाउस ट्रेसपास का भी सीरियस चार्जेस लगा हुआ है, और राइटिंग का भी लगा हुआ है। तो अभी देखा जाएगा आगे कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें निकलती हैं, तो मालूम पड़ेगा आप लोगों को। किस लड़की ने लगाया, कोई हीना शेख करके कोई लड़की है जिन्होंने मेरे खिलाफ ये असॉल्ट का इल्जाम लगाया है, और हम बिना समन के, हमें पुलिस ने बुलाया नहीं था। बाकायदा बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो हम लोग अपने लॉयर के साथ मैं आया और उनको बाकायदा स्टेटमेंट दिया हमने कि किस तरीके से कितना फॉल्स है ये एलिगेशन आए हैं, और ये स्टेटमेंट दिया हमने। और जो एक्चुअल जो घटना हुई थी वो सब बता दी जो भी है। पर बाइक पार्किंग करने के लिए गया तो उसके दोनों बाउंसर्स खड़े हो गए और उनको बोलने लगे कि यहाँ पर पार्किंग नहीं करने का, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जगह। तो हमने जाके फोटो निकाला उनका, तो इतने में फोटो निकाले तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अचानक से बाहर आ गए और बोलने लगे कि यहाँ पर फोटो नहीं निकालने का, और सीधा मुझे आके छाती पे धक्का दे दिया उन्होंने। ये मोलेस्टेशन का केस है तो एफआईआर बनती है, तो हमने एफआईआर लिखी। पिंपरी चिंचोड़ में जारी अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। मुसन्निफ चेतन भगत और शायर जावेद अख्तर समेत मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सम्मेलन में शिरकत की। जुमेरात को शुरू होने वाले इस सम्मेलन में मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात के साथ अदबी शख्सियात ने इस सम्मेलन में शिरकत की। इस साल सम्मेलन तनाजात का शिकार रहा। सम्मेलन के दौरान गुलकारा आशा भोसले के साथ भी एक तनाजा पेश आया। दरअसल गाना शुरू करने से पहले आशा भोसले ने मीडिया से अपने कैमरे बंद करने की हिदायत दी, जिस पर मीडिया पर्सन ने एतराज जताया। बाद अज़ा कैमरे बंद करने पर आशा भोसले ने गाने की शुरुआत की और मीडिया से माफी भी मांगी। सौभाग्यवती
बिहार से माझी राज्य आता 83 वर्षी माझा लागून तुम्ही काय करणार? काय आहे का गरज आहे का या वयामध्ये? तुम्ही रागवता का? तुमचा काय भिन्न असतं तुम्ही ऐकलेली आहे. जरूर ऐकून घ्या. आजपर्यंत तुम्ही ऐकलेलं आहे, आता पण आहे. मला माफ करा, काही माझ्याकडनं चुकलं असेल. गेली तुमची सभेमध्ये बोलते आहे. पत्रकार मंडळी मला माफ करा. तो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में हजारों अफराद को देखकर गुलजार ने बेसाख्ता कहा कि अपनी जबान से अब इश्क कम ही देखा जाता है। मुशायरे और सेमिनार होते हैं लेकिन जबान से अब लगाव नहीं दिखाई देता। मराठी, उर्दू, हिंदी और पंजाबी अदब पर अपने ख्यालात का इजहार किया और इस मौके पर गुलजार ने अपने खुसूसी अंदाज में नज्म भी पढ़ी जिससे लोग खूब लुत्फ अंदोज हुए। अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के खुशगवार माहौल में उस वक्त इजाफा हो गया जब मारूफ नगमा निगार गुलजार ने स्टेज संभाला। इससे कबल गुलजार ने मराठी के इस सम्मेलन में अपनी मौजूदगी को दयारे अदब में हाजिरी देने के मुतरादिफ बताया। भावना यही है कि जो रिश्ता है मेरा मराठी जबान से, वहाँ पे जाकर हाजिरी देना बड़ा जरूरी है ना। और इस तरह के सम्मेलन में आकर आदमी अपना फर्ज भी पूरा करता है और अपना कर्ज भी पूरा करता है, उसी के लिए आया। गुलजार ने बात की अदब की और बात की जबान की खुशबू की। गुलजार ने मराठी की तारीफ के साथ साथ उर्दू का भी जिक्र किया। हिंदी व पंजाबी पर भी रोशनी डाली। गर्ज ये की जिस मकसद के लिए गुलजार को मदऊ किया गया था, उन्होंने मुख्तलिफ अदब व जबान पर तबसरा करते हुए उसे पूरा किया। सम्मेलन में एक सेशन गुलजार के नाम से मंसूब किया गया था। इस सेशन में गुलजार ने न सिर्फ अपनी तहरीर के बारे में बताया बल्कि अपने मखसूस अंदाज में नज्म भी सुनाई जिससे सामीन खूब महजूज हुए। सर मुझे पहचाना क्या? बारिश में कोई आ गया, कपड़े थे मुचड़े हुए और बाल सब भीगे हुए। पल को बैठा फिर हंसा और बोला ऊपर देखकर, गंगा मैया आई थी मेहमान होकर, कुटिया में रह कर गई। माई के आई हुई लड़की की माँ ने चारों दीवारों पे नाची, खाली हाथ अब जाती कैसे? खैर से पत्नी बची है, खैर से पत्नी बची है। दीवार चूरा हो गई, चूल्हा बुझा, जो था नहीं था सब गया। प्रसाद में पलकों के नीचे 4 कतरे रख गई है पानी के। प्रसाद में पलकों के नीचे 4 कतरे रख गई है पानी के। मेरी औरत और मैं सर लड़ रहे हैं, मट्टी कीचड़ फेंक कर दीवार उठाकर आ रहा हूं। जेब की जानिब गया था हाथ के हंसकर उठा वो, ना 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 पैसे नहीं सर, यूं ही अकेला लग रहा था। घर तो टूटा, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी मेरी। हाथ रखिए पीठ पर और इतना कहिए कि लड़ो, हाँ लड़ो, बस लड़ो। कानूनी बेदारी के लिए नांदेड़ में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में उलमाए कराम ने निकाह और तलाक से मुतालिक इस्लामी कवानीन पर रोशनी डाली। इसी तरह मुआशरे में बढ़ते हुए जिनसी जराइम के रोकथाम के लिए बनाए गए कवानीन की भी मालूमात दी गई। डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन सोसाइटी और जिला लीगल सर्विसेज महकमे के मुश्तरका ताउन से नांदेड़ के फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल में यह सेमिनार मुनक्किद किया गया था। अकोला के एसडीओ ने ज़ईफ वालिदैन की परवरिश ना करने वाले बेटे को हर माह 7,500 रुपए गुजर बसर के लिए वालिदैन को देने का हुक्म दिया है। इसी साल के मोतीराम बाजड़ ने अपने बेटे के खिलाफ परवरिश ना करने की अर्जी एसडीओ दफ्तर में दाखिल की थी। बाजड़ अपनी बीवी और एक माजूर के साथ रहते हैं, वहीं उनका बेटा एक स्टील कंपनी में आला ओहदे पर फायज है। गोरेगावला ते स्वतः त्यांची पत्नी आणि त्यांना एक मतिमंद मुलगी आहे। हे त्यांचे जे मुलगा आहे ते भिलाई स्टील प्लांट येथे उच्च पदावर अधिकारी आहेत, परंतु त्यांना तुटपुंजी म्हणजे 1,000-1,500 रुपये त्यांना महिन्याला देत होते आणि त्यांच्या घरी त्यांना वागवत सुद्धा नव्हते आणि म्हणून त्यांनी तक्रार या ठिकाणी दिली। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कर्नाटक न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अक़लियतों को खातिर ख्वाह नुमाइंदगी दी जाए, कांग्रेस के लीडरों का वजीर आला से मुतालबा। हेलमेट के लुजूम के खिलाफ गुलबर्गा में किया गया एहतजाज, करना नवाज तंजीमों ने हेलमेट जलाकर दर्ज कराया एहतजाज। गुलबर्गा में चित्र संते के नाम से किया गया अवामी नुमाइश का इनेकाद, नुमाइश में कर्नाटक भर से आए फनकारों की तख्लीकात की गई पेश। कर्नाटक में कांग्रेस के अहम मुस्लिम लीडरों ने आने वाले जन इंतखाबात में अक़लियतों को खातिर ख्वाह नुमाइंदगी फराहम करने पार्टी से मुतालबा किया है। नुमाइंदगी के मसले के सिलसिले में मुस्लिम लीडरों के वफ्द ने वजीर आला सिद्धारमैया से मुलाकात भी की। कर्नाटक के मौजूदा सियासी हालात पर तबादला ख्याल के लिए बेंगलुरु के निजी होटल में कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों का इजलास हुआ। आने वाले दिनों में रियासत की 3 असेंबली हलकों के लिए ज़िमनी इंतखाबात, ताल्लुका और जिला पंचायत के इंतखाबात पर गौर खौज किया गया। कांग्रेस के अक़लियती शोबे के तहत हुए इजलास में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी के लिए वज़ीर आला और कांग्रेस आला कमान पर दबाव डालने का फैसला लिया गया। आज जो है मुस्लिम लेजिस्लेटर्स, मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट मेंबर्स मिलकर जो आने वाले ज़िला परिषद और तालुक परिषद के जो इलेक्शंस हैं उसमें अक़लियतों को, ख़ासकर मुसलमानों को नुमाइंदे ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे देने के लिए चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस प्रेसिडेंट से मुतालिबा रखना और उनसे मिलकर ये जो हमारा हक़ है जो पंचायत में और ज़िला परिषद में, वो उनको पूछने के लिए, नुमाइंदगी के लिए आज एक मीटिंग की है। इजलास के बाद मुस्लिम लीडरों के वफ़द ने वज़ीर आला सिद्धारमैया से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इजलास में लिए गए फैसलों से वज़ीर आला को वाकिफ करवाया गया। वाज़ेह है कि हाल ही में कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। इससे रियासत के मुसलमानों में कांग्रेस के तई शदीद मायूसी देखी गई। अब आने वाले इंतखाबात में भी मुसलमानों को खातिर ख्वाह नुमाइंदगी न मिली तो कांग्रेस में मौजूद मुस्लिम लीडरों के असर और रसूख पर सवालात खड़े हो सकते हैं। ईटीवी न्यूज़, बेंगलुरु। 2 व्हीलर ड्राइवर और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट के लुजूम के खिलाफ गुलबर्गा में एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ करना नवाज तंजीमों ने डीसी ऑफिस के रूबरू हेलमेट जलाकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाजियों ने इस ज़िम्न में सर्कल से डीसी ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजियों ने हैदराबाद, कर्नाटक को हेलमेट के लुजूम के कानून से मुस्तस्ना रखने का मुतालबा किया। इस ज़िम्न में डीसी के तवस्सुत से वज़ीर आला सिद्धारमैया को मेमोरेंडम भी रवाना किया गया है। फन सकाफत के तारीखी शहर गुलबर्गा में चित्र संते के नाम से अवामी नुमाइश का इनेकाद किया गया। खुले आसमान के नीचे मुनक्किद की गई इस नुमाइश में 175 से ज्यादा फनकारों की तख्लीकात को आवाम के रूबरू पेश किया गया, जिनमें पेंटिंग्स, फोटोज, मुजस्समे व दीगर अशिया शामिल हैं, जिनका जबरदस्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। ज़्यादा पेंटिंग्स के बारे में उतना नहीं मालूम, तो पूछ रहे कि कैसा टेक्निक्स है, कैसा बना है, क्या है, इसके बारे में पूछ रहे। अच्छा लग रहा सबको, रिस्पॉन्स भी मिला, पेंटिंग भी सेल हो गया। इसमें देखिए एक बच्चा एजुकेशन के लिए मतलब कितना डेवलप हो गया बता रहा है। कंप्यूटर और ये जो लैपटॉप वगैरह सब जो भी चीज़ें आई हैं, आज बच्चा खिलौने से नहीं खेलता है, कंप्यूटर से खेलता है, लैपटॉप से खेलता है, मोबाइल लेके खेलता है। तो इतना फास्ट हो गया है, आज का मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि बच्चे न बच्चे इन चीज़ों को जानते हैं। तो ये एक मीडिया है हमारा जो भाषा नहीं बोलता है, लेकिन कलर्स के थ्रू इन चीज़ों को वो दोहराता है। वो जो एकेडमीज़ हैं, खासकर जो उर्दू एकेडमीज़ हैं, मैं उनसे है ना निवेदन है ना करना चाहूँगा कि इस तरीक़े का एक खुलेआम अंडर द स्काई जो बोलते हैं, ऐसा है ना प्रदर्शन, ऐसा है ना एक एग्जीबिशन उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से भी, उसकी है ना कैलीग्राफी, उसके लेखक, उसके जो आर्ट है जो अपने में है, वो भी है ना होना चाहिए।
तो वहीं गुलबर्गा में मुनक्किदा अवामी नुमाइश का उर्दू हलकों में खैर मकदम किया गया। उर्दू वालों का कहना है कि चूंकि गुलबर्गा सदियों से उर्दू अदब का मरकज और गहवारा रहा है, इसलिए गुलबर्गा में भी उर्दू से जुड़ी एक अवामी नुमाइश का इनेकाद होना चाहिए, जिसमें उर्दू से जुड़े मखतूतात और नायाब नुस्खों की उसी तरह से ही नुमाइश होनी चाहिए। हमारे जो एकेडमीज़ हैं, ख़ासकर जो उर्दू एकेडमीज़ हैं, मैं उनसे निवेदन है ना करना चाहूँगा कि इस तरीक़े का एक खुलेआम अंडर द स्काई जो बोलते हैं, ऐसा है ना प्रदर्शन, ऐसा है ना एक एग्जीबिशन उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से भी, उसकी है ना कैलीग्राफी, उसके लेखक, उसके जो आर्ट है जो अपने में है, वो भी है ना होना चाहिए। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कर्नाटक से। कर्नाटक में जिला पंचायत इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। 13 फरवरी को होगी पहले मरहले की वोटिंग। तो इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से है, जहां पर जिला पंचायत इंतखाबात के ताल्लुक से ऐलान किया गया है। 13 फरवरी को बताया जा रहा है कि पहले मरहले की वोटिंग होगी। आज से कर्नाटक में ज़ाब्ते अखलाक का भी निफाज कर दिया गया है और 2 मरहलों में बताया जा रहा है कि इंतखाबात होंगे, जिसमें तालुका और जिला पंचायत इंतखाबात होंगे। 13 फरवरी को पहले मरहले की वोटिंग होगी, जबकि 20 फरवरी को दूसरे मरहले की वोटिंग होगी। तो कर्नाटक में जिला पंचायत के इंतखाबात का ऐलान हो गया है। जिस तरीके से तारीखों को लेकर मीडिया में बातें गश्त कर रही थी और आज सबकी निगाहें इस खबर पर टिक गई हैं कि कर्नाटक में जिला पंचायत इंतखाबात का ऐलान आखिर कर ही दिया गया। तो जिला पंचायत इंतखाबात 2 मरहलों में होंगे। पहला मरहला 13 फरवरी को मुनक्किद किया जाएगा, जबकि दूसरा मरहला 20 फरवरी को अमल में आएगा। आज से कर्नाटक में ज़ाब्ते इखलाक का भी निफाज कर दिया गया है। कर्नाटक के वजीर सेहत यूटी कादिर ने कहा है कि 108 एम्बुलेंस अमले की तरफ से जो एहतजाज हो रहा है, इससे रियासती हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। जीवीके नामी इदारे ने एम्बुलेंस सर्विस के लिए मुफाहमत की है, जिसके सबब एम्बुलेंस के अमले पर काबू पाने की जिम्मेदारी जीवीके पर आयद होती है। हासन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूटी कादिर ने कहा कि अगर जीवीके अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो जाने की सूरत में हुकूमत मुतबादिल इंतजाम करेगी। ಯಾರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಮ ಬೇಕಾದ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಿ ವೋಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿयर। ಇದಕ್ಕೆ शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में जनता की अदालत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया और इसमें बुनियादी मसाइल के अलावा अक़लियतों के तई RSS के नजरियाती इख्तलाफात पर भी गुफ्तगू की गई। तो आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदा बंगलुरु के बिस्मिल्ला नगर इलाके के BET कॉलेज में जनता की अदालत प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस अदालत में बीजेपी के MLA और RSS के सरगर्म रुकन विजय कुमार मदू थे। विजय कुमार से मुस्लिम दानिश्वरों और समाजी कारकुनों ने खुलकर सवालात पूछे। बुनियादी मसाइल के अलावा नजरियाती इख्तलाफात पर भी गुफ्तगू हुई। विजय कुमार ने कहा कि RSS और अक़लियतों के दरमियान कई गलत फहमियाँ मौजूद हैं। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की। ಮೈನಾರಿಟಿ ಜನ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್, ನೀವು ಒಂದು 25 ಜನ ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. RSS ಅತಿ ಪ್ರಮುಖರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ। बंगलुरु के मुस्लिम दानिश्वरों और समाजी कारकुनों की तंजीम विजन कर्नाटक ने रियासती वजीर R रोशन बेग को अपना तर्जुमान मुकर्रर किया है। बुनियादी मसाइल को हल करने के साथ अमन व इत्तेहाद कायम करना इस तंजीम का मकसद है। मिले ही सही, मगर उनकी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है उनको मालूम पड़े, उसकी सोच क्या है हमको मालूम पड़े। ये लोगों को करीब करने का ये प्लान है, एक सोच है, ये शुरुआत है। आगे चलकर इंशाल्लाह और भी ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे। हम लोगों ने एक 7-8 मेन पॉइंट लिए हुए हैं। एक है एजुकेशन, हेल्थ, उसके बाद रिजर्वेशन,
उसके बाद में आपका ये जो मुसलमानों के जो भी मसले हैं शादियों के, उसके बाद तलाक के, खुला के, उसको हल करने के लिए हम लोगों को कोर्ट नहीं जाना, पुलिस स्टेशन नहीं जाना, हम लोगों को हमारे मस्जिदों में इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये बहुत कोशिश कर रहे हैं। विजन कर्नाटका जो है ना, माइनॉरिटीज़ को उभारने के लिए, माइनॉरिटीज़ के जो भी काम है उनको आगे लाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम में बीजेपी के रुकन असेंबली विजय कुमार ने कहा कि वो मुस्लिम दानिश्वरों और आरएसएस के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पहल करने को तैयार हैं। तकरीब में मौजूद अफराद ने जनता की अदालत प्रोग्राम को एक अच्छी शुरुआत करार दिया। ईटीवी न्यूज़, बंगलुरु।